तो जैसे कि सारे लोगों ने कहा है मुझे कि आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। सारे लोगों को जानकारी होना चाहिए, बहुत दिन क्लास चली है, लेकिन ये दिक्कत हो रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वोकैब में सैनोनिम्स पढ़ा रहा हूं। सैनोनिम्स के बाद इनका एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, और इसी तरह वन वर्ड भी चलेंगे, वन वर्ड के साथ ईडियम्स भी चलता है, होमोफोन्स भी चलेंगे, ठीक है, और स्पेलिंग एरर भी अभी बताया जाएगा। तो इस तरह से मैं आज की स्टार्टिंग करूंगा सैनोनिम्स से, ठीक है। सैनोनिम्स में हमने कई वर्ड पढ़ लिए हैं, हम बी वर्ड पढ़ रहे हैं, ए के पूरे टॉप वर्ड पढ़ लिए हैं हमने, ठीक है, और उनका मैं रिवीजन अभी कुछ करवा देता हूं आपका। जैसे कल मैंने बताया था आपको, कंफ्यूज के कुछ वर्ड आप लोग बताओ मुझे। पजल्ड, परप्लेक्स्ड, और बताएगा कोई? जब भी आपके बाइक के सामने या कार के सामने भैंस आ जाती है, बेफेलो आ जाती हैं, तो उनको ये नहीं पता रहता है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि इधर जाना है कि उधर जाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखो, बेफल्ड, याद हो जाएगा ये बेफल्ड, ठीक है। एक और होता है फ्लमक्स्ड, ये नया वर्ड है, उसमें आपको नोट कर लेना है। फ्लमक्स्ड हो गया, और बिविल्डर्ड, ठीक है, हाँ, ये हो गया। फ्लमक्स्ड मैंने कल नहीं बताया था ना, आज बता दिया मैंने फ्लमक्स्ड। बाकी तो सब सारे सेम है। और इसके कोई वर्ड बता सकता है कोई? सर आपने हिंदी आज क्यों नहीं बताई? हिंदी नहीं बताई। हाँ, कंफ्यूज का मतलब बताओ क्या होता है? दुविधा में होना। तुम, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना, दुविधा में होना, ठीक है। आप किसी चीज में फंसे हुए हो, दुविधा में हो, ठीक है, दुविधा में हो, ओके, समझ आ रहा है? चलो, और इसका एक वर्ड मुझे और बताना है। कंफ्यूज तो हो ही गया है, पजल्ड हो गया है। एक वर्ड ऐसे याद कर सकते हो कि अनअकैडमी अभी एक ऑनलाइन जो चैनल है ना, तो उसमें एक वो कहते हैं नॉन प्लस का चैनल बनाया, मतलब उन लोगों ने, जो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो नॉन प्लस हो गए हैं। नॉन प्लस का मतलब भी आप कर लो कि उनको पता नहीं चल रहा कि प्लस है कि माइनस है। नॉन प्लस, डाउट में होना, कंफ्यूज होना, है ना। हाँ, नॉन प्लस भी लिख सकते हो, नॉन प्लस हो गया, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसका, कन्फाउंडेड। क्या होता है? कन्फाउंडेड। क्या होता है? कन्फाउंडेड। उसको ये नहीं पता चल रहा कि किसने फाउंड किया है इस एम्पायर को, कौन फाउंड किया है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कन्फाउंड, ठीक है। वो दुविधा में है कि किसने फाउंड किया है, कौन फाउंड किया है। तो ये सब मैंने बता दिए किसके? कंफ्यूज्ड के। आप लोग बेफल्ड बता दिया, मतलब जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो जो भैंस आ जाती है रास्ते में, बेफेलो आ गई रास्ते में, तो पता नहीं चलता कि इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर से निकलेगी भैंस, मारते पता चले तो बस काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। परप्लेक्स, पजल्ड। पजल्ड में मतलब जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आप पजल्ड हो, कंफ्यूज हो। ये लिख लिया आप लोगों ने। अगला वर्ड है, मैंने एक वर्ड बताया था, बेलिकोज, ठीक है। बेलिकोज एक वर्ड आया है, ये मुझे लगता है कि ब्रिटेन का है। तो वहां की एक गॉडेस थी जिनको कहा जाता है वॉर ऑफ गॉडेस। वॉर ऑफ गॉडेस कहते थे, मतलब युद्ध की देवी। उनका नाम था बेलोना। क्या नाम था? बेलोना। उसी से ये वर्ड बने हैं, बेल से। और ये बेल वर्ड कैसा है? नेगेटिव वर्ड है। बेन जो है वो पॉजिटिव है। बेनेडिक्शन जब मैंने बताया था, जिसका बेसिंग्स होता है, ब्लेसिंग्स होता है, सॉरी, ब्लेसिंग्स होता है, मैंने क्या बताया था? बेनेडिक्शन का
ब्लेसिंग्स बताया था, बेनाइसन बताया था, ठीक है ना, यानी किसी के लिए अच्छा कहना। और उसी के साथ मैंने एक बताया था मैलेडिक्शन, ठीक है, कर्स जिसमें लिखवाया था, तो मैं वो लिखवा चुका हूं। कुल मिलाकर के ये बेलिकोज वर्ड जो बना है, ये बेलोना नाम की देवी थी, जिनको वॉर ऑफ गॉडेस कहा जाता है, वहां से ये बना हुआ है। तो इसके वर्ड आप लोग एक बार रिवाइज करवा दें आप लोग को, तो क्या क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए। इसको मैं वाइप कर रहा हूं, ठीक है। चलो चलो, सबसे पहला वर्ड होगा बेलिकोस, ठीक। दूसरा पीविस, पी लिया उसने, फिर क्या करेगा वो, फिर क्या करेगा, अगर उसने पी लिया तो क्या होगा, पंगा ले लेगा किसी से भी, पग्नेशियस, हाँ पग्नेशियस, CIOUS। ग्राउची मैंने याद करवाया था, लड़कियां आउच करती हैं हर चीज में, ठीक है, कोई भी, तो ग्राउची हो गया उससे। एक और वर्ड होता क्रैबी, हाँ और बताओ, झगड़ालू के, कैरलसम, कैरलसम और कॉलेरिक, कॉलेरिक, और बता सकते हो, हैं? हाँ, एक वर्ड होता है चर्लिस, सक्षम विजिबल हो रहा है ना, चर्लिस, चर्लिस को कैसे याद करोगे आप लोग, चर्लिस मतलब जब किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तो उसने चूर चूर कर दिया, चूर लिखा है ना यहाँ पे, चर्लिस, चूर चूर कर दिया, तो उससे चर्लिस याद कर लो। ये कुछ नए वर्ड मैंने लिखवाए हैं आज, जो कल रह गए थे मुझे लग रहा है ना, चर्लिस है। एक और लिख लो, वेस्पिस, वेस्पिस, एक ये भी होगा। एक और लिख लो, कैंटैंकरस, ठीक है, कैंटैंकरस, हाँ लिखवा रहे हैं, टोक दिया करो, ठीक है। ठीक है, कैंटैंकरस। अब कैंटैंकरस कैसे याद करोगी, एक तो टैंक से याद कर लो, युद्ध में टैंक से लड़ाई होती है यानी झगड़ालू, जब भी टैंक चल जाए तो मतलब झगड़ालू के सेंस में होगा। दूसरा एक चीज और, जब भी झुग्गी झोपड़ियों में जैसे मुंबई वगैरह जाओगे तो वहां टैंकर में पानी आता है, तो टैंकर में पानी जब भी आएगा तो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, हमको चाहिए हमको चाहिए, तो उससे कैंटैंकरस याद कर सकते हो आप, झगड़े के सेंस में। वेस्पिस, झगड़ा हुआ, मार मार के उसको वाश कर दिया, धो दिया उसको, ठीक है, तो वैसे वेस्पिस याद हो जाएगा आपको। क्रैबी है, ग्राउची मैंने याद करवा दिया है, पंगा से पग्नेशियस याद करवा दिया है, बेलोना से बेलिकोज हो गया, पीविस हो गया, कॉलरिक हो गया, चर्लिस, मार मार के चूर चूर कर दिया उसको, ठीक है, ये हो गया। क्वेरलसम, ये डबल एल है, क्वेरलस भी हो सकता है, क्वेरलस, हाँ ये भी होगा, क्वेरलस झगड़ालू जो होंगे। और कैंटैंकरस हो गया, कैंटैंकरस है, कैंटैंकरस, एक पेटुलेंट जो होते हैं, जो पेटू लोग होते हैं, अगर उनको भोजन ना मिला ना तो तूफान मचा देते हैं वो, तो पेटुलेंट हो गया। और इसके वर्ड लिखवा दें, ट्रक वाले हमेशा झगड़ते रहते हैं, ट्रकलेंट हो गया, ये भी उसका मतलब क्या होगा, ट्रकुलेंट हो गया, इनका मतलब है सबका झगड़ालू, लिख लो भैया, झगड़ालू, ठीक है। हो गया। क्रैबी, क्रैबी, क्रैबी का स्पेलिंग CRABBY, ग्राउची, पग्नेशियस, पीविस, ये सब किसके वर्ड हैं, झगड़ालू, किसके वर्ड हैं, बेलिकोस। अब एक साथ देखो कैसे याद करोगे, उसने पी लिया, किसी से भी पंगा ले लेगा, ठीक है, लड़कियों से ग्राउची याद रखो, क्रैबी, क्वेरलसम से तो क्वेरल से सबको पता है,
इसके बाद कॉलेरिक नेचर होता है, पिन्नहा जो होता है, ठीक है। और चर्लिस से अगर झगड़ा हुआ तो चूर चूर होना है दो में से एक को, जिसने भी लड़ाई किया है, तो चर्लिस याद होगा। ट्रकलेंट से आप याद रखो कि ट्रक वाले लड़ते रहते हैं, ठीक है, या उनसे आज लोग लड़ जाते हैं हमारे तरफ, हमारे रोड की तरफ वाले ना, सीधा वगैरह ये सब। पेटुलेंट जो होंगे, अगर जो पेटू लोग होंगे, अगर उनको भूख लगी तो फिर वो लड़ेंगे जरूर माँ से अपने, है ना, लड़ जाएंगे कि अभी खाना नहीं मिला है। बाकी जब शादी हो जाएगी तब वो शांति से बैठे रहते हैं और काम में हाथ भी बटा लेंगे, लेकिन पहले जो है, अगर जब तक शादी नहीं हुए तो फिर माँ से वो लड़ जाएंगे, लड़के, ठीक है। वेस्पिस, लड़ाई हुई तो किसी नहीं किसी को तो धो दिया जाएगा। तो ये हो गया, इसको मैं वाइट कर रहा हूँ बिल्कुल। कितने सारे वर्ड हैं, कहां से पूछेगा एग्जाम में, बताओ। और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता नहीं करना। बेल वर्ड कहां से आया था? युद्ध की देवी से। एक वर्ड कल मैंने बॉइस्टरस लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? बॉइस्टरस लिख लो, बॉइस्टरस, ठीक है। बॉइस्टरस मतलब क्या होता है? टीई है बॉइस्टरस, इसका मतलब होता है नॉइजी, ठीक है। नॉइजी मतलब शोर शराबा करने वाले, ठीक है, नॉइजी। क्लैमरस, और इसके वर्ड बताओ, नॉइजी, क्लैमरस, बताओ। कल लिखवाए ना इसको, उसमें एक वर्ड और बच गया, डिस्कोडेंट बच गया ना झगड़ालू का, वो भी लिख लो, डिस्कोडेंट। डेंट पड़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, गाड़ी में नहीं शरीर में, ठीक है। क्लैमरस हो गया, वोसिफेरस हो गया, अनरूली हो गया, वोसिफेरस, ठीक है। और नॉइजी होगा, वोसिफेरस हो गया, अनरूली। देखो ये लड़कों का नेचर होता है, ठीक है। क्लास में बैठेंगे तो शोर शराबा करना है, क्लैमरस। यहां लड़कियों के सेंस में नहीं लेना, जैसे मैं याद कर रहा हूं वैसे ही याद करो। क्लैपिंग करते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे, अगर थोड़ी सी, अगर टीचर से थोड़ी सी, टेंथ तक और इंटर तक के टीचर से थोड़ी तुरंत हूटिंग कर देंगे उसका, तो क्लैमरस नेचर होता है लड़कों का। उनका वोकल बहुत तेज होता है, बोलने बुलंदी से बोलते हैं ना, वोकल बहुत तेज, उससे तो वोसिफेरस याद रखो। अनरूली होते हैं, उनके लिए रूल का कोई मतलब नहीं होता, रूल तोड़ने के लिए ही बने हैं, है ना। तो अनरूली होते हैं। बॉयस्ट्रस होते हैं, इसमें क्या लिखा है, बॉय। बॉय मतलब समझ जाओ कि उनका नेचर कैसा होगा, क्लैमरस होंगे, नॉइजी होंगे। और लिखो इसके एक वर्ड और लिख लो, हिंदी लिखना है ना, तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी लिख लो, शोर शराबा, शोर शराबा वाला नेचर जो होगा, यानी शोर शराबा, ठीक है। और अनरूली हो गया, और एक और, हाँ, रॉकस, ठीक है, रॉकस नेचर होगा। रॉकस की स्पेलिंग सुधार लेना, कुछ तो गलती है, RAUCOUS है, RAUCOUS, ठीक है, RAUCOUS, फिर से मैं लिख दे रहा हूं ना, RAUCOUS। अब ये रॉकस का, इसको रॉकस नहीं पढ़ोगे तुम, इसको पढ़ो राक्षस। लड़का राक्षस भी होते हैं कुछ, है ना, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो राक्षस होंगे मतलब चिल्लाएंगे बहुत, ठीक है। तो ऐसे इन वर्ड्स को याद करोगे, ठीक। एक और वर्ड लिखवाया था, ब्रिस्क लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ब्रिस्क, इसका मतलब लिख लो क्विक, ये अलग वर्ड है, अलग लिखना है, ब्रिस्क। रकस से याद करोगे ना, रकस, इसको पढ़ोगे रकस, रकस, ठीक है। अनरूली, रूल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। वोसिफेरस, वोकल बहुत तेज होता है। क्लैमरस,
इसको भी याद रखो, और नॉइजी तो होते ही हैं चिल्लाने वाले। देखो चलो फिर से रिवाइज करो। फ्लमक्स किसका मैंने बताया था? बैफल्ड बताया था, नॉन प्लस बताया था। उसको प्लस माइनस में अंतर नहीं कर पा रहा, दुविधा में है वो, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। उसको ये नहीं पता है कि कन्फाउंडेड कौन है जिसने ये एम्पायर फाउंड किया है। ठीक है, ऐसे कॉलेरिक चर्लिस किसका है बताओ? ठीक है, अब अगला वर्ड लिखें। डेस्पोडेंट लिख लेना उसमें। किसमें? हाँ, डेस्पोडेंट। हाँ, क्विक है बस, क्विक होगा, निम्बल होगा, आगे लिखाएंगे इसका, अभी आपकी जानकारी के लिए। रैपिड। ठीक है। रैपिड मतलब किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, अब क्विक मतलब होता है कि कोई काम जल्दी करना, तेजी दोनों में आ जाती है, तो वो किसी की रफ्तार बढ़ाना है, समझ रहे हो ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। अगला वर्ड लिखना है बेसफुल। बेसफुल, बेसफुल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होता है दब्बू लोग। तो सबसे पहला लिखो साई। साई लोग होते हैं शर्मीले, कॉय, डेम्योर। ठीक है, और क्या होगा? डिफिडेंट, डिफिडेंट होगा। और क्या होगा? मीक, 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 MEEK, डिफिडेंट। ठीक है, ये हो गया दब्बू के आपके। डरपोक, डरपोक भी लिख लेना, लिखना हो तो। ठीक है। देखो मैंने एक जहां पे आपको डेजर्ट वाला लिखवाया है, आपको याद है? बैरन वाला, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और फ्रेल नहीं है ना? एरिड, एरिड लिखो ऐसे। हाँ, और बैरन, और क्या होगा? नगेट्री, ऐसे लिखा था, नगेट्री। ये किसके हैं? सबके, बंजर के, है ना? सूखा जहां पे है ना। ड्राई लिखो, ड्राई नहीं लिखा, ये ड्राई नहीं लिखवाया, ड्राई भी लिख सकते हो। और पार्च्ड भी लिख सकते हो, पार्च्ड। एक और वर्ड लिख लो जहां पे, जैसे इसको याद करोगे, सल्ट्री होता है, जहां पे नमक बनाया जाता है, वहां का कैसे होता है? वो एरिड होता है, थोड़ा सा सूखा रहता है। सल्ट्री, नमक से याद करना है इसको, साल्ट्री, सल्ट्री होता है। ये सब बेसबॉल के वर्ड है ना सर? ये किस, नहीं भैया, ये रिवीजन मैंने करवाया है, पीछे लिखवाया था मैंने तुमको। इनफर्टाइल वाला, अनप्रोडक्टिव वाला, बैरन वाला, बंजर जो होता है, पीछे देखना। उसके ये कुछ नए वर्ड आज मैंने बताए हैं, पार्च्ड, सल्ट्री, नगेट्री, एरिड। रिवीजन के लिए है ये। SURLTRY। शाबाश, बता दिए आप लोग, सल्ट्री। चलो अगला वर्ड लिखो। ये दब्बू के हैं, तुमको हाँ पूछ लिया करो, तुम कोई भी बात हो तो पूछते क्यों नहीं, पूछ लिया करो। ये मैंने बताया था बंजर के, और बंजर के सिनोनिम्स मैंने आज फिर से रिवाइज किए, जैसे एरिड होता है, इनफर्टाइल होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, फ्रूटलेस होता है, सल्ट्री आज मैंने बताया, पार्च्ड होता है, ड्राई होता है जहां पे सूखा है। ठीक है, ये उसके सिनोनिम्स हैं। तो समझ में आ जाए, फोन वाले को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए वो अलग में लिखो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज का ध्यान आप इधर बता रहे हो तो शायद हम घर जाके इसको फिर देखें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। धीरे धीरे देखो, अभी आपको दिक्कत होगी, कुछ दिन दिक्कत होगी, कुछ दिन 7-8 दिन इन लोग को भी दिक्कत हुई है समझने में, फिर धीरे धीरे। तो क्लास हमने ली कर, हाँ हमने देखा उस वीडियो को। अच्छा, जो 28-29 मिनट डाला था। हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उसको देख सकते हो घर पे, और इस समय तो देख ही लेना है।
स्टार्टिंग में, अभी बाद में चाहे मत देखना लड़कियां। ठीक है, अगला वर्ड में लिखवाने जा रहा हूं, लिखो बेजर। इसको वाइप कर दिया जाए ना। बेजर करना, लिखो बेजर। बेजर एनॉय करना किसी को, इरिटेट करना किसी को, वेक्स करना किसी को, और क्या हो सकते हैं? ये तो लिखवाया ना मैंने, बैंटर लिखो ना, बैंटर। और लिखो टीज, बैंटर वर्ड मैंने पहले लिखवाया है। हिंदी, किसी को चिढ़ाना, चिढ़ाना, परेशान करना, ठीक है, ऐसे बेजर करना, इरिटेट करना किसी को, तंग करना, हाँ तंग करना। बैंटर लिख लिया, हैकल लिखो, हैकल। लिखो हैकल, HACKLE, हैकल करना। ठीक है, हकला हकला के परेशान कर रहा है किसी को, हैकल, है ना। और क्या अभी, और क्या, गेट फ्लाई, एक मक्खी है जो उसको इरिटेट कर रही है बार बार, ठीक है, परेशान कर रही है, गेट फ्लाई। ठीक है, और वो भगवान ने भेजी है, गेट फ्लाई। ठीक है, गेट फ्लाई हो गया। और एक और वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ बताओ यार, लिखो परसिक्यूट। ठीक है, परसिक्यूट। समय का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। लिख लिया, अगला वर्ड देखिए। अब तो समझ आ रहा है ना, ये सब सिनोनिम्स है मेरे भाई। जैसे ये कैसे आएगा, देखो मेरी बात समझो जरा। जैसे इधर देखो, एक वर्ड मान लो जैसे बेजर आ गया एग्जाम में, ठीक, उनमें से एक वैक्स लिखा है, बाकी लिखा है स्किल। ठीक ठीक, और लिखा है इधर बातचीत नहीं। पहला ऑप्शन लिखा है वैक्स, दूसरा लिखा है स्किल, तीसरा लिखा है अबाइस्मल, ठीक, और चौथा लिखा है रिपील। तो हमें इसका जोड़ीदार देखना है ना, वेक्स। हाँ, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, नियरेस्ट वर्ड क्या होगा, वैक्स। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप समझ में आ गया। अगला वर्ड लिखेंगे आप लोग। चलो, मिले सुर मेरा तुम्हारा से एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, हारमोनियस। कौन सा वर्ड था, हारमोनियस। अब कोई बता सकता है सक्षम, तुम बता दो हारमोनियस के वर्ड, और मैं यहां पे लिखूंगा, आप बताओ मुझे। फ्रेंडली, फ्रेंडली, शाबाश। कॉर्डियल, जीनियल, कॉर्डियल, जीनियल। हार बताना, कहीं गलती कर दूं तो बताना। कॉर्डियल, जल्दी जल्दी में हो जाती हैं गलतियां। जीनियल, बाकी लड़कियां बताएं। कोर्टियस, कोर्टियस, अफेबल, एमिकेबल, एमिकेबल। किसको नहीं याद होगा यार, जब मैं डेली रिवीजन करवाता हूँ। ईज, प्लीज्ड, प्लीजेंट, लाइवली, हारमोनियस। लड़कियां और बताएं। एमिएबल हो गया, एमिकेबल नहीं हुआ अभी। एमिकेबल हो गया, एमिकेबल। अच्छा, एमिएबल लिख लो, ग्रेगरियस, ग्रेगरियस लिख लो। और बताओ, शाबाश, शाबाश, पोलाइट। और बताओ, सोशिएबल। नहीं हुआ तो आज लिख लो। देखो, जो मिलनसार व्यक्ति होगा, जो मिलनसार व्यक्ति होगा, यहां पे लिख लेते हैं सोशिएबल। देखो इधर मेरी बात सुनो, जो मिलनसार, जो घुलने मिलने वाला होगा, इसका मतलब होता है सबका मिलनसार। क्या मतलब होता है, मिलनसार, जो घुल मिल के रहता हो ना। तो अब देखो, सामाजिक लोग कैसे होते हैं, सामाजिक वही हो सकता है जो सबके साथ उठता बैठता हो, सबके साथ उसका मेल मिलाप हो जाए, मतलब
सबके साथ क्या कहते हैं उसको, मुझे फ्रेंडली हो, नेचर उसका फ्रेंडली नेचर हो ना, तो उसका एक वर्ड सोसिएबल भी हो सकता है। ओके, प्लीजेंट हो ही गया। तो इस तरह मैंने रिवाइज करवाना है डेली। अब मैं कल परसों फिर रिवाइज करवाऊंगा ऐसे वर्ड, और तुमको याद करके बताना है, ठीक है? हाँ, ना आएगा तो मारना। शाबाश। हारमोनियस से मैंने कैसे वर्ड याद करवाया था? मिले सुर मेरा तुम्हारा, हारमोनियम से ना। चलो, एक मिट्टी से 2-3 वर्ड मैंने याद करवाया था, आप लोग रिवाइज करवाइए। मेटिकुलस, मेटिगेट। मेटिकुलस का आप वो बता सकते हो, और भी कुछ वर्ड्स? ठीक है। और मुझे आप बताइए, मिट्टी से 2 वर्ड हो गया। एक ASS से मैंने एक वर्ड याद करवाया था आपको, और एक ACC से ऐसे याद करवाया था। तो क्या था बताइए? एक्यूमुलेट। ये किसका होता है जीतू, बताएंगे? ये दोनों वर्ड किसके हैं? बताओ भैया। काहे साहब सूंघ गया? चलो अच्छा, मैंने एक और दे दिया, गैदर। अब बता दो। चलो, स्टोर करना, बोलते जाओ। पाइल अप करना, होल्ड करना, स्टॉक करना, अमास करना, कलेक्ट करना, गार्नर करना। बचा कुछ? नहीं बचा ना? तो ये सब इसके हो गए। ओके, समझ आ रहा है? अब इसी तरह रिवीजन होगा आप लोग का, ठीक है? हाँ, एनएल का कोई वर्ड बता सकते हो उससे रिलेटेड? राजकुमार, ये पढ़ चुके हैं, और इनको याद हो गया। धीरे धीरे तुमको भी याद होने लगेगा। क्या है? हिंदी लिख दीजिए सर। अरे उसमें एनएल में सर अच्छे क्वेश्चन कहां से? इकट्ठा करना, असेंबल रह गया। असेंबल रह गया। चलो, इसको भी लिखो। क्या गलत बोल दिए क्या कुछ तुम लोग? चलो, अब एक नया वर्ड और कर, 1-2 वर्ड और कर लो, फिर इसके बाद छुट्टी कर देते हैं। हां, जैसे ये असेंबल किसका था? ये भी बताना पड़ेगा असेंबल किसका था। मोबाइल के पार्ट्स को असेंबल करना। चलो लिखो। देखो, एक वर्ड होता है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव जाति, ठीक है? या मैनकाइंड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बातचीत नहीं, मैनकाइंड कह सकते हैं कि नहीं? एक होता है मेरे भाई ह्यूमेन। अब तुम लोग दोनों को लगभग एक ही समझते होगी। ह्यूमेन मतलब क्या होता है? काइंड, दयालु। ठीक है भाई, याद रखना। इसको कहीं पे लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, अगला वर्ड मैं बताने वाला हूं, जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग। इसको वाइप कर दूं? बोलो। अच्छा ठीक है। रोहित, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित नाम है ना? तो डेली आओ तभी कुछ भला होगा, और नहीं तो एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा कोचिंग पढ़ने से। डेली आओगे तो भला होगा। एक वर्ड और इसके बाद छुट्टी। बस नहीं है मेरे पास। चलो लिखो, बिजार। बिजार बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बिजार। बिजार, इसका मतलब होता है विचित्र, अटपटा, बेढंगा। बेढंगा, कहीं गलती हो जाए बताना, ठीक है? इसके वर्ड बताओ। एब्सर्ड, वियर्ड। कहते हैं बहुत वियर्ड पर्सन है यार, वो एकदम उबाऊ है ना? अटपटा टाइप का है। वियर्ड बोलते हैं, बहुत वियर्ड पर्सन है, बहुत वियर्ड पर्सनालिटी है उसकी, है ना? ऐसे बोल देते हैं। वियर्ड लिखो। अटिपिकल लिखो। अटिपिकल, आ जोड़ दो। अटिपिकल, टिपिकल, शाबाश। और एबनॉर्मल नहीं होगा,
होगा, लिख लो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। और लिखो लूडिक्रस, लिखो लूडिक्रस। एसेंट्रिक, खिसका हुआ है सेंटर से वो, ठीक है, एसेंट्रिक। और ग्रोटेस्क, क्या हुआ सक्षम, लिखे हो क्या पहले से? हाँ, ग्रोटेस्क। और वर्ड याद दिलाओ, रेडिकुलस, रेडिकुलस। और एक और है, एसेंट्रिक हो गया, लूडिक्रस है, अबनॉर्मल है, अटिपिकल है, वियर्ड है, अब्सर्ड है। एक और, हाँ, प्रीपोस्टरस, इतना सेंटर से खिसक गया है कि पोस्टर, जब उसके पहले ही उसने पोस्टर रिलीज कर दिया, प्रीपोस्टरस, ठीक है। पोस्टर लगाना था कल, लेकिन उसने प्री पोस्टर कर दिया, पहले ही पोस्टरिंग कर दी, प्रीपोस्टरस। यहां पे ई कर लो, ये गलतियां हमेशा होती हैं, आप लोग भी सुधारना। असेंट्रिक, लूडिक्रस, एबनॉर्मल, अटिपिकल, वियर्ड पर्सन, एब्सर्ड, ग्रोटेस्क, रेडिकुलस, प्रीपोस्टरस। एक वर्ड बता दो बस, एक वर्ड ये लास्ट था आपका। हार्मफुल के वर्ड सुन लेते हैं आप लोग, हार्मफुल सुन लेते हैं ना। जी जी। इसको लिख लिया आप लोगों ने? एक हाँ हाँ, आराम से लिखो, स्पेलिंग एरर नहीं करना, बोलना भी नहीं, लिखना, पीछे लिख लिया। हार्मफुल, अच्छा नहीं, अच्छा मत लिखो भैया, तुम लोग को बड़ी तकलीफ है ना। सक्षम, विजिबल हो रहा है ना तुमको? विजिबल हो रहा है ना? चलो हार्मफुल के बताओ। पेरिलस, पार्लस। आज, अच्छा हाँ, एक वर्ड आया था आज मैंने एक देखा, डेंजर लिखा था, और इसके कुछ और भी मीनिंग्स लिखे थे, जैसे ग्रोटेस्क हो गया एक, और एक लिखा था पेरिल, और एक लिखा था एब्सर्ड, ठीक है, और एक लिखा था नॉइसम। इसमें आप क्या होगा? अब आगे तो बोलिए, आगे इसका सही क्या है? नॉइसम, नॉइसम सही हो। नॉइसम, चलो मैं नॉइसम हटा देता हूँ, चलो पेरिल, रुको रुको रुको, पार्लस लिख दिया मैंने। यही है, पार्लस। गोजा कहाँ गिरा? पार्लस कौन कौन कह रहा है? पार्लस भी खतरा, इसका मतलब क्या है? खतरा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और हमको किसमें, अगर ये खतरा नाउन में पूछ रहा है तो नाउन ही बताना है, तो पेरिल। ये भी होता है, इसलिए मैंने दिया है। अगर आपसे वर्ब में पूछा जाए तो वर्ब में ही आपको आंसर देना है, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो एग्जाम। सर, हाँ, ये अब्सर्ड उसमें भी तो है, बीटर में, कड़वाहट में भी है, और इसमें भी आपने विचित्र। कुछ चीजें होती हैं, कसैली होती हैं, अटपटी होती हैं, तो एब्सर्ड बोल दिया जाता है वहां पर भी, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे लिखवा दिया। हार्मफुल के वर्ड बता दो भैया, छुट्टी करना है मुझे, चलो। पार्लस, पेरिलस, हाँ 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 हाँ, रुको, परी से मैंने एक वर्ड याद करा था, पापा की परी से। पेरिलस। क्यों खतरनाक है पापा की परी? जब स्कूटी चलाती है ना तो वो खतरनाक हो जाती है। हाँ, और पार्लर से ज्यादा मेकअप खतरा, ठीक है, पार्लस, नॉइसम। पता चले कि मेकअप के अंदर क्या है तो समझ रहे हो ना, खतरा। नॉइसम और नॉक्सियस, तुम क्या नहीं बोल रही हो? बोल चुके हैं सर। मिनेसिंग, मैन अपना इक्का कब निकालता है? खतरे में। जब वो खतरे में। हाँ हाँ, मिस फॉर्च्यून, अरे हुआ, मिस फॉर्च्यून नहीं होगा, मिस फॉर्च्यून है आपकी कठिनाई का। जियोपैड।
डेडली जियोपार्डी। डेट्रीमेंटल जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब जियोपार्डी को कैसे याद करवाया था, जल्दी बोलो। जियो की जब से जियो आया, लॉन्च हुआ, तब से बाकी कंपनीज की पार्टी बंद हो गई। तो जियोपार्डी हो गया, और डेडली डेडली हो गया, और लीथल लीथल, सक्षम तो बोलते नहीं। डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल, और कल मैंने एक वर्ड और याद करवाया था, जल्दी बोलो। डिलीटीरियस, हार्मफुल हार्मफुल। एक और बचा, जल्दी बोलो, छुट्टी होने वाली है। डेंजरस डेंजरस लिख लो, डेंजरस। बेलफुल बेलफुल होता है, इसी का मेन वर्ड बेल होता है। हाँ डेंजरस, हाँ, और बेल अभी एक बचा, हैजार्ड। हैजार्डस ठीक है, चलो क्लास ओवर। इसका ये किसके वर्ड थे? डेंजरस बेलफुल के मेन वर्ड बेलफुल। आज तो नहीं रुका है। अभी वो